टर्म्स ऑफ द सर्विस सेंटर ओवरऑल। तो सर्विस सेंटर पे तो आप मतलब 3 वीडियो बनवा लो मेरे से, उतना मैं बता दूंगा आपको। ओके पर आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ओला S1 एयर और इसको लिए हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और ये स्कूटर ऑलमोस्ट रन कर चुकी है 15,000 किलोमीटर्स। तो आज इसके ओनरशिप के बारे में हम बात करेंगे। इस स्कूटर के ओनर को हम बुलाते हैं और इसके सेल्स से सर्विस तक के पूरे जर्नी को कवर करते हैं और जानते हैं कि क्या करंट बायर्स को इस स्कूटर को परचेस करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे। सो वेलकम टू माय चैनल मनन, और Hi ये guys. हैं हमारे ओनर, हमारे नहीं बल्कि ओला S1 एयर के ओनर। और इनसे हम आज जानेंगे पूरा इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इनका सेल्स से लेकर लाइक पोस्ट सेल से लेकर प्री सेल से लेकर सर्विस तक का पूरा एक्सपीरियंस आज इनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर आप पूरा जो आपका एक्सपीरियंस है उसको अगर 1 से 2 लाइन में समराइज करना चाहेंगे तो वो कैसा रहेगा? I'd say a decent ride experience ओके and a terrible pre-sales and service experience. ओके, ऐसा क्यों? गाड़ी मेरे हिसाब से relatively ठीक है in the EV space, ओके having now tried a couple of the other variants of Ola and competitors as well. पर जो मेरा pre-purchase purchase service का जो experience रहा है, that has been a major deterrent for me to be able to recommend this to anyone in the future. ओके, तो जब आप बोलते हैं प्री परचेज के लिए, तो क्या प्री परचेज में आपको वैसा असिस्टेंस या वैसा गाइडेंस नहीं मिला शोरूम में कि कैसा था? हाँ, तो मैंने एक्चुअली ये व्हीकल पहली बार ही गुड़गांव में देखा था। ओके शोरूम गया था, तो जो उनका सेल्स पिच भी था, इट वाजंट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज सम ऑफ द अदर्स। इन जनरल आई फेल्ट लाइक जब आप एक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो एक लेवल ऑफ एंगेजमेंट होता है। यस, I don't know if that was just the style of engagement that the company was going for, but it was a very nonchalant and overly casual way for them to pitch the product. So that was one thing that I was a little concerned about. But then when I rode the vehicle, ओके वो ये लगा कि नहीं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि उसका पावर बहुत अच्छा था। मैंने अबाउट 1 किलोमीटर का एक लूप लेके वापस आया हूँगा, ओके उतने में मुझे काफी अच्छा लगा था। ओके बट सिंस देन द परचेज एक्सपीरियंस हैज बीन अ डाउनवर्ड्स स्लोप, बिकॉज मैंने ये बैंगलोर में खरीदा था HSR के शोरूम से। ओके तो लाइक द फर्स्ट एग्जांपल आई वुड टेल यू ऑफ व्हाई इट वाज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस वाज, उन लोगों ने जो क्लेम किया था डिलीवरी डेट, उस डेट पे जब मैंने कंफर्मेशन लेने की कोशिश करी या कुछ क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसा कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। ओके और उसके बाद में जब मैं फिर शोरूम पे पहुंच गया गाड़ी लेने, तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो आपकी गाड़ी आई नहीं है। So that was the first instance of how this was not a great purchasing experience, at least from a user point of view. और आपने शोरूम को कांटेक्ट कैसे किया था, लाइक थ्रू गूगल, और आप डायरेक्ट गए थे वहां पे वॉक इन करके? नहीं, तो पहले मैंने जब कॉल किया था, जब मेरा जो भी इनवॉइस बना था या जहाँ पे भी जो कस्टमर सपोर्ट नंबर्स थे, उन पे कॉल किया था, तो उधर से मेरे को एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं मिला। इसलिए फिर जो परचेज डेट था, उस डेट पे मैं स्टोर पे पहुंच गया। स्टोर पे जब पहुंचा कि आज मेरा डिलीवरी डेट है, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 4 दिन या 5 दिन और लगेंगे। ओके, सो दे वर नॉट लाइक उन्होंने जो कमिट किया था उस पर वो उतने खड़े नहीं तो थे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कमिटमेंट। आई अंडरस्टैंड कि कभी डिले भी हो सकता है, बट अगर वो डिले मेरे को कम्युनिकेट कर दिया होता, तो आई वुडंट हैव हैड टू मेक दैट एक्स्ट्रा ट्रिप टू द शॉप एंड वेस्ट। सो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन पार्टनर्स की तरफ से नहीं था, चैनल पार्टनर्स की तरफ से नहीं था, जिसकी वजह से आपको इनकन्वीनियंस फील। इन ऑल ऑनेस्टी, उन लोगों के पास क्लैरिटी नहीं था कि किसका ओनरशिप है ऑफ दैट कम्युनिकेशन। तो अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज बता रहे थे। दैट्स स्ट्रेंज। तो उसके बाद जब आपने इसकी लाइक जब आपको डिलीवरी मिल गई इस गाड़ी की, आपका फर्स्ट इनिशियल, ऑब्वियसली इसको 1.5 साल हो चुके हैं, बट पहले हफ्ते या पहले 1 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आप रिग्रेट कर रहे थे इस डिसीजन को? नो, आई हैव एंजॉयड राइडिंग द व्हीकल। लाइक आई सेड, द व्हीकल इटसेल्फ इज अ प्रीटी गुड राइड। जितना मेरे को पता है, ओला हैड बॉट आउट अ यूरोपियन कंपनी, and those were the folks that were designing this vehicle. So in terms of the screen infrastructure that you have, the button layouts, one advantage that stood out with Ola was that I think Ather बोल रहा था कि आपको 2 साल के बाद में जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, which would be around 2000 rupees a year. Ola ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम में फ्री वैल्यू मिलेगा इसका। ओके, so that was again one of the factors जिससे मैंने चूज किया था ओला को। पर हाँ, इट वॉज अ क्विक ट्यूटोरियल। मेरे को फटाफट उस आदमी ने बता दिया कि कैसा ये ऑपरेट होता है। उसके बाद में वो अलग बात है कि मुझे 2 बार ही लगा था इसको ऑन करने में। पर देयर वाज अ क्विक हैंडओवर। और फिर जो मैं घर तक चला के गया, HSR से बेलंदूर तक गया हूँ मैं, अराउंड 5.5 किलोमीटर का रास्ता था। तब मैंने सारे मोड्स एक्सपेरिमेंट कर लिए, काफी मजा आया मेरे को, क्योंकि वेरी पावरफुल व्हीकल। तो एंड दिस वाज योर फर्स्ट ईवी व्हीकल? यस। ओके, तो
और इसके पहले आप क्या ओन करते थे? इससे पहले मेरे पास महिंद्रा का एक स्कूटर था, ओके। रेगुलर पेट्रोल स्कूटर, बट आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। एंड पेट्रोल से ईवी में शिफ्ट होना कैसा लगा आपको? दी ओनली इमीडिएट शिफ्ट जो आता है ना, कि आपको पेट्रोल वाले व्हीकल में इमीडिएट जो एक्सेलरेशन पे Yes. जो रिएक्शन मिलता है Yes. व्हीकल का, वो है। इसमें एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का लैग होता है। और जो भी कभी नया ये चलाता है, उनको उसी का एक हैबिट डालने में आदत लगानी पड़ती है। दैट वाज समथिंग दैट प्रॉब्ली टुक मी लाइक 2-3 days टू गेट यूज्ड टू। ओके। बट वंस यू गेट यूज्ड टू दैट, आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ अ राइट डिफरेंस। इनफैक्ट जो इसमें अगर सिग्नल पे मैं 3-4 बाइक्स के साथ में और एक स्कूटी के साथ में भी खड़ा हूँ, तो भी जो ये मेरे को एक्सेलरेशन या जो आउट ऑफ द ब्लॉक स्पीड देता है, वो बहुत अच्छा है। इट्स अ प्रीटी कंफर्टेबल राइड टू सिट ऑन, थोड़ा एलिवेटेड भी तो है। ये हम सारी चीजें जो अभी अभी आप बता रहे हैं, इनको हम एडवांटेजेस में ले लेते हैं। श्योर। या तो थोड़ा सा एलिवेटेड भी है, ओके। विच मीन्स कि इंडियन रोड्स के हिसाब से मेरे हिसाब से दैट बिकम्स एन एडवांटेज Okay. टू द व्हीकल। अच्छा बड़ा स्क्रीन है, हम्म थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, हम्म तो आई थिंक फॉर फीमेल राइडर्स इट डज बिकम अ स्लाइटली मोर ट्रिकी राइड। जैसा जब मैंने मेरी मदर से ट्राई कराया था चलाने को, हाँ। शी वाज अनकंफर्टेबल, वन बिकॉज ऑफ द हाइट, ओके। two because I think it was overly powerful. So I asked her to try it out in the eco mode. She was still fine, but she said that the acceleration was a little too powerful and the brakes were also a little harsh for her. So she would prefer a smaller vehicle that's closer to क्योंकि the उनका वो इनिशियल इम्प्रेशन ऐसा हो गया, तो उनको नेक्स्ट टाइम ट्राई करने की थोड़ा सा हाँ, उनको हेजिटेशन भी है। Yeah. आई थिंक ये व्हीकल थोड़ा मतलब छोटा स्कूटी से थोड़ा भारी भी है, तो right. वो भी एक फैक्टर हो जाता है। हम्म। बट जब आप चलाते हो तो उतना वेट का वो फीलिंग नहीं आता। ओके। तो ये हो गई एडवांटेजेस के बारे में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे इन टर्म्स ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ एंड इन टर्म्स ऑफ द सर्विस सेंटर ओवरऑल? तो सर्विस सेंटर पे तो आप मतलब 3 वीडियो बनवा लो मेरे से, उतना मैं बता दूंगा आपको। ओके। पर नहीं, आप अगर इसका बॉडी देखोगे, हाँ। तो अगेन आई डोंट थिंक इट इज फुल्ली डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर इंडियन रोड्स। Okay. काफी रैटलिंग होता है। ओके। जैसा एक मेरे को इमीडिएट में जब मैंने शुरू में चलाना शुरू किया था, आई वुड ड्राइव ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स वन वे टू वर्क। ओके। एंड कभी भी मैं अगर हाई स्पीड में से इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करता था, तो पूरा हैंडल बार और फ्रंट इसका वाइब्रेट होता था। ओके। इट वाज अ स्लाइटली टाइटर ब्रेक, तो वो एक बहुत बड़ा मुझे डिटरेंट लगा था। काफी प्लास्टिक बॉडी है, तो थोड़ा फ्रेजाइल सा लगता है और चीजें टूटती भी रहती है। जैसे ये स्क्रीन के नीचे का जो लेज है, ये यहाँ पे जो लेज है, ये कभी भी थोड़ा टाइट अगर स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा भी जोर से आता है, तो ये पूरा निकल जाता है, ये लेज ओके। थोड़ा बाहर निकल जाता है, फिर उसको दबा के अंदर करना पड़ता है। हाँ। सो हैव यू ट्राइड गेटिंग इट दूसरा फिक्स्ड टू द सर्विस सेंटर? My experience with the service center has been exceptionally bad. Okay. So that is probably one of my biggest disappointments with Ola. Let me give you an example. Yeah. तो मैंने जब ये स्कूटी लिया था, their purchase process also actually pretty fine, that you can buy online and you can buy accessories online. So that was pretty seamless. But मैंने ये मैट खरीदा था, बड़ी स्टेप खरीदा था। ओके। ये 2 चीज आया था मेरा अलग से, और it was pretty simply a plug and play। मतलब ऑनेस्टली ये मैं खुद से भी खोल के कर सकता था, बट मुझे आइडिया नहीं था। हाँ। तो मैं महादेवपुरा वाला ओला सर्विस सेंटर गया था। वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ा है। क्वाइट लिटरली वो टेक्नीशियन लोग से भीख मांगनी पड़ी कि भाई मेरा छोटा सा ही काम है, इसको कर दो, बिकॉज दे वर एक्सेसिवली स्वॉम्प, लैक ऑफ टूल्स। बकायदा मेरा जब ये मैट चेंज हुआ है, तब उसने पहले वो स्क्रूज खोले हैं। जितनी देर में उसने स्क्रूज खोले, तब तक एक और टेक्नीशियन आके उसका वो स्क्रू ड्राइवर ले गया है, उसका टूल ले गया, वो अपने टूल पे यूज करा था। अच्छा। फिर इसको और 15 मिनट रुकना पड़ा। हाँ। जब टूल वापस मिला तो इसने ये लगाया, सेम विद द बड़ी स्टेप। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट ओला सर्विस वाज लाइक। आई हैड टू वेट फॉर, मुश्किल से ये 5 से 6 मिनट का काम था, जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटा ओला के सर्विस सेंटर में लगाया था। हम 6-7 लोग थे, जो कि वो दरवाजे के पास में, सर्विस रूम के दरवाजे के पास में खड़े थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारा पहले कर दो, हमारा पहले कर दो। तो आप ये मानो कि सब्जी मंडी में थे हम, और कोई बहुत ही सस्ती में सब्जी या कोई मीट बिक रहा था, और हम लोग ऐसा भीख मांग रहे हो, वैसा टाइप का फीलिंग आया था मुझे। तो दैट वाज माय बिगेस्ट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट ओला सर्विस वाज लाइक। आई थिंक ऐसे एक्सपीरियंस के बाद क्या आप recommend करना चाहेंगे ओला just because of the service experience? Again, until Ola has built back that trust of service and post-sale service, I would not recommend the product to anyone, because ultimately अब मैंने भी इतना चला लिया, मैं 15,000 किलोमीटर चला लिया, लेकिन I haven't been able to get a Ola service. Okay. मैंने external vendor से करवाया है general service, but Ola से नहीं। So I'll tell you, I had booked a service 2025 towards the end of 2025. Ola service center or shop in Koramangala. Okay. So now again their app is fairly well integrated. App में you can book a service slot. Service slot is between 10 AM and 7 PM delivery. Okay. I was there. I'll walk you through my whole experience. I was there at about
6 p.m. When I reach there, the guy comes out. He says कल लेके आओ क्योंकि आज हमारे पास जगह नहीं है. So I said I booked my slot. मेरा बुकिंग है और उसी हिसाब से लाया हूँ. कल मैं हूँ नहीं, आई एम ट्रैवलिंग, विच इज व्हाई आई बॉट इट टुडे. ही इज लाइक नहीं जगह नहीं है, अब आपको लाना है तो कल लेके आओ. मैंने बोला नहीं वो ऑप्शन नहीं है. वाज ही वेरी रूड वैसा काइंड ऑफ? सो आई डोंट कंप्लीटली ब्लेम देम बिकॉज़ दे आर अंडरस्टाफ्ड, दे आर ओवरवर्क्ड. उन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं थे एंड दैट्स बीन द एक्सपीरियंस अक्रॉस द बोर्ड. ओके, सो आई डोंट रियली blame the people on ground. Yes, they can always be more empathetic, but again I felt like they were also frustrated with the whole setup. तो बोलता है कि दूसरा ऑप्शन तो यही है कि मैं घर ले जाऊंगा और फिर मैं कल यहाँ पे दुकान पे ले आऊंगा. तो इमीडिएटली मुझे थोड़ा सा वो एक रेड फ्लैग लगा. तो ये पहला स्टेप था. फिर मैंने बोला कि जनरली उन लोगों का सर्विस आई थिंक 1 day or 2 days टर्न अराउंड टाइम था और नथिंग वाज ब्रोकन. इट वाज सपोज्ड टू बी अ जनरल सर्विस. They had recommended after 8,000 kilometers you should get your suspensions and all of that check. That was the reason I reached out. Now Ola had promised कि अगर आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा लगता है तो they give you a temporary scooty. This man says कि at least 1 हफ्ता लगेगा for a general service to happen. Okay. So that again was an issue for me because I was like 1 हफ्ता क्यों लगना चाहिए इस काम के लिए, एकदम जेनेरिक सा सर्विस है. तो उसने बोला कि नहीं हम लोग के बहुत बैकलॉग है तो सर्विस में भी डिले होने वाला है. ठीक है. तो देयर क्लेम वाज कि अगर आपका सर्विस टाइम से ज़्यादा होता है तो वी विल गिव यू टेम्पररी ओला S1 टू राइड. मैंने बोला ठीक है आप तो मेरे को मेरा टेम्पररी दे दो. बोला कस्टमर केयर को कॉल कर लो और जो वो बोलते हैं वो कर देंगे. ओके. तो एट दैट शॉप एट दैट पॉइंट इन टाइम आई कॉल्ड द कस्टमर केयर अगेन. वेरी टेम्पलेटाइज्ड आंसर्स, नथिंग टू रिस्पॉन्ड टू. दे हैव टोल्ड मी इज मैंने अपने बैकएंड पे रेज कर दिया है. आप रिस्पॉन्स के लिए वेट कीजिए. 4 बार मैंने पूछा कि नहीं मुझे रेजोल्यूशन चाहिए अभी, अगर मेरे को स्कूटर छोड़ना है तो आई नीड दैट क्लैरिटी. दे सेड कि मैंने बैकएंड पे रेज कर दिया, आपको एक कॉल बैक आएगा. ओके. एंड जस्ट टू क्लैरिफाई वो कॉल बैक मुझे आया था 1 हफ्ते बाद. तो कोई भी ओनरशिप लेने के लिए रेडी नहीं था. और दूसरा जब आपने ऑलरेडी जहाँ पर ऑलरेडी स्लॉट बुक करके रखा हुआ है उसके बाद भी इतना डिले करना पूरे प्रोसेस को, आई थिंक ये ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ही खराब कर देता है. और एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इज द स्क्रीन का रिलायबिलिटी. व्हाइल इट इज लार्ज रियल एस्टेट, पर एक इंस्टेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्क्रीन कभी भी इट जस्ट ब्लैक्स आउट. ओके. तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बिजी सिग्नल की तरफ पहुंच रहा था, ये स्क्रीन ब्लैकआउट हुई. तो मुझे लगा कि नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि मैं एक बार इसको रिस्टार्ट करने का ट्राई करता हूँ, उससे शायद ये चल जाए. बट कुछ नहीं हुआ. मैंने 2 बार ही रिस्टार्ट कर लिया. सो आई वाज स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ अ बिजी सिग्नल विद अ स्क्रीन एंड अ डिवाइस दैट वाजंट वर्किंग. अगेन ऐप पे इन लोग का है कि इमीडिएट रोड साइड असिस्टेंस. उस पे जब मैंने बोला कि ऐसा करो तो उन्होंने वही जेनेरिक आंसर दिया कि आप इसको रिस्टार्ट कीजिए एंड वील मे बी एबल टू गेट टू यू इन 24 आवर्स. ओके. तो 24 आवर्स के लिए मैं क्या करूँ, किधर छोड़ूं मेरा स्कूटर? राइट. बीच जगह में अटका हुआ. उस दिन मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ था. वो तो फिर मैं इसको साइड में ले जाके कुछ 7-8 बार ही रिस्टार्ट किया, तब जाके लकीली द डिवाइस. तो क्या इसकी जो आपने स्क्रीन ब्लैकआउट बोला वो इसके मतलब वो स्टार्ट एंड स्टॉप जो भी होता है इसका, अगर आपको गाड़ी चलानी है बेसिकली, अगर वो स्क्रीन नहीं काम कर रहा है तो क्या उस पर भी इफेक्ट करेगा? तो चलाते वक्त कई बार ये होता है कि स्क्रीन ब्लैक्स आउट. मतलब कई बार मैंने जब ओला नेविगेशन चला रहा था एक पॉइंट के बाद में इट जस्ट ब्लैक्स आउट. तो आपका व्हीकल फिर भी चलेगा. ओके. दैट ऑफ कोर्स इज बेसिक सेफ्टी. ये नहीं होना चाहिए कि स्क्रीन बंद हो गया तो आपका व्हीकल भी बंद हो जाए. तो आपका व्हीकल फिर भी चलेगा. ओके. बट लेट्स से मैंने स्टॉप किया और मैंने इमीडिएट एक लंबा कहीं पे भी रुक के और रीस्टार्ट करने की कोशिश किया. तब अगर आपका स्क्रीन रिस्पॉन्ड नहीं करता तो देन यू स्ट्रैंडेड बिकॉज़ फिर स्कूटर अटक गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. ओके. Having said that, I think another advantage that you can draw out of this is the app interface. I'm able to unlock the scooty. There is proximity unlock. I can check the battery percentage. There is a tamper alert. So there are a bunch of features which I think is a good thought. Again, the execution isn't spot on. It is in the right direction. But as somebody who comes from a technical background, I appreciate the effort. But again, a lot of users, when your scooter is आपका रोजी रोटी है, आपका दिन भर का commute होता है, उस पे आपका काम होता है, तो there needs to be a level of reliability. And if I had to summarize my experience with Ola, it is a good, almost safe to say a toy, but it doesn't drive the reliability that an Indian rider needs with this vehicle. Yeah, very true. Based on experience. सो आई थिंक गाइज हमने काफ़ी कुछ मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में. अगेन आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. बाकी आपको ये भी आइडिया भी लग गया होगा कि किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए. अगर आप प्रेफर करते हैं कि आपका पोस्ट सेल्स एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहे तो उनके लिए आई डोंट थिंक ये बाइक रिकमेंडेड होगी बेस्ड ऑन
मनन्स एक्सपीरियंस, सबका और एक्सपीरियंस अलग अलग। बैटरी के बारे में कुछ सोचा आपने? हाँ, बैटरी के बारे में बता सकते हैं बिल्कुल। हाँ, बैटरी तो मेन है। तो इस वाले मॉडल का क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू। तो इस वाले मॉडल का क्लेम्ड रेंज 100 है नॉर्मल मोड में, ओके, पर मेरे को मोटा मोटा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आई थिंक ऑन आई वुड सेफली बी एबल टू से कि 70 या 75 तक आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं ओके। आएगा। तो इनका जो क्लेम है और जो एक्चुअल रियलिटी है हाँ, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। यही अगर आप एथर देखोगे या सम ऑफ द अदर देखोगे तो देयर क्लेम एंड देयर एक्चुअल इज प्रीटी क्लोज। तो अगेन दैट एड्स टू द रिलायबिलिटी फैक्टर ऑफ ओला, जहाँ पे ओला थोड़ा सा मार्केट जो करता है या जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है दैट इजंट विद एज मच ऑनेस्टी। ओके। और So- इस पे जैसे जो ईवी, अब बैटरी की बात हो ही रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ईवी जो ओनर्स होते हैं उनको 5 साल या 10 साल बाद बैटरी पैक पूरा चेंज करने का एक ऐसा टेंशन जैसा रहता है। तो इस केस में ओला की तरफ से ऐसा कुछ है कि हमारा बैटरी पैक जो है वो कितने का मिलता है, या फिर आपको कब चेंज करना पड़ेगा इसको, ऐसा कुछ आइडिया आपको? I think they give you a warranty up to 80,000 kilometers. You can fact check me on that. I'm not sure. ओके, पर again, I have seen a bunch of people जिनका काफी early zap out हो गया. In my personal experience, the battery has been pretty decent. मतलब 2 साल हुआ है, थोड़ा सा डिटेरियरेट हुआ है ऑफ कोर्स बैटरी, बट मेरे को ऑलमोस्ट 1% चार्ज में अराउंड नॉर्मल मोड में 0.7 किलोमीटर्स तक मिल जाता है। ओके। So in terms of the battery reliability, I think honestly I don't have too many concerns. एंड चार्जिंग टाइम कैसा है इसका? It would take you about 4 hours I think for a 4 full आवर्स। charge. और इसमें ऐसे कोई फास्ट चार्जिंग नहीं आती है, राइट? फास्ट चार्जिंग के स्टेशंस होते हैं, बट अगर आप घर पे चार्ज करते हैं तो आपको वो नॉर्मल। तकरीबन 3.5-4 घंटा लग जाएगा। यस। और कुछ हम भूल रहे हैं डिस्कस करने नहीं, के बढ़िया, मतलब कलर देख लेना लेते वक्त जो पसंद आए, ओके। और रेफरल कोड का कुछ सीन हो तो मुझे बता देना। श्योर गाइस, हम रेफरल कोड भी यहाँ पे चिपका देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर किसी को परचेस करना हो तो वो कर सकते हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस पॉइंट, ये इनका एक्सपीरियंस था बेस्ड ऑन द लोकेशन। आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली कुछ और हो सकता है, तो आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान में रख के अपना डिसीजन नहीं लें। आप डेफिनेटली अदर सिटीज़ का, अब ऑब्वियसली आप जिस सिटीज़ में रहते हैं, आप उस पर्टिकुलर सिटी का अगर कोई रिव्यू बना रहा है तो आप उसको भी एक बार देखें, बिकॉज सेंटर टू सेंटर, सिटी टू सिटी, ये टोटल एक्सपीरियंस जो है वो डिफर करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप सिटी वाइज अपना उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखें कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, और उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाएं। तो आई थिंक काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है, और कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।